उत्तर प्रदेश के भावी परीक्षार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू यूपी बोर्ड एग्जाम 2021। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको आप लोग मिस मत करना, देख लेना। मैंने आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे, जिसमें त्यागपथी खंडकाव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण, दूसरा है हर्षवर्धन का, और जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो त्यागपथी खंडकाव्य का सारांश। तो वो दोनों वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी हैं और अब मैं राजश्री का बना रहा हूँ। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि राजश्री का आएगा या जो है इनका आएगा, जो हैं हर्षवर्धन जी। तो मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिए, लेकिन साथ साथ में राजश्री का याद कर लीजिए। 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक राजश्री का चरित्र चित्रण, दूसरा है हर्षवर्धन का। दोनों बहुत सिमिलर हैं। आप हर्षवर्धन का मैंने वीडियो डाला था, बहुत शॉर्ट में डाला हूँ, उसको देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे, इतना समझ में आ जाएगा। क्या बताएं, बस थोड़ा वो नारी, ये नारी हैं और वो थोड़े बॉय हैं, बस यही दिक्कत है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो दोनों आराम से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बस। और ये दोनों मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूँगा उनके ऊपर, जो हैं भाई साहब हर्षवर्धन जी। तो आइए चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है। लेखक ने राजश्री को निम्न विशेषताओं के आधार पर वर्णन किया है, उनकी जो निम्न विशेषताएं हैं उस पर वर्णन किया है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है आदर्श नारी। देखिए, मैं ब्लैक, ब्लू, रेड ये सब पेन यहाँ पे नहीं लिखा हूँ नोट्स में, इसलिए नहीं यूज किया हूँ, उससे आपका साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि अगली बार मोस्ट स्टूडेंट देखे थे वो ग्रीन पेन का यूज़ किए थे, इससे आपका नंबर भाई साहब कट जाएगा। रेड पेन, ग्रीन पेन इस सब का यूज़ करोगे, जो रंगीली पेनें हैं, आपका नंबर 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कम से कम 10 से 20 नंबर एग्जामिनर काट लेंगे। तो आपको ब्लैक और ब्लू से ही लिखना है, ज़्यादा डिजाइनिंग पे मत फोकस कीजिएगा। कुछ लोग होते हैं हाँ डिजाइनिंग पे नंबर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हैं एग्जामिनर वो नंबर नहीं देते हैं। तो प्लीज़ ब्लू ब्लैक यूज कीजिए। अच्छे टॉपर ब्लू ब्लैक यूज करते हैं, 95-92% लाते हैं। और आप रंग बिरंगी पेन यूज़ करेंगे तो हो सकता है मिले, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और कटने की ज़्यादा है। तो देखिए, आदर्श नारी में आपको लिखना है कि आदर्श नारी हेडिंग डालने के बाद अब इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श बहन और आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समक्ष आती हैं। वह यौनावस्था में ही विधवा हो जाती हैं तथा गौणपत द्वारा बंदनी बना ली जाती हैं। यदि आपने सारांश वाला वीडियो देखा होगा तो ये सब चीज़ें आपको पता आ गया होगा कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद में लिखना है भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद वह कारागार से भाग जाती हैं और आत्मदाह के लिए विचार बना लेती हैं, परंतु अपने भाई हर्षवर्धन जी द्वारा समझाने पर वो आत्मदाह का विचार छोड़ देती हैं। इतना आपको फर्स्ट हेडिंग में लिखना है, बस कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें इसमें बातें थी, आपको लिख देनी थी। आगे दूसरी हेडिंग अब आपको डालनी है, और लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा एक कोटेशन लिखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक से कोटेशन लिया है, आप ये ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो आपको नंबर जितना मिलना है 5 नंबर 4 नंबर मिलेगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे नंबर मिलेगा कोटेशन पे। मैं हर वीडियो में कोटेशन लाऊंगा और बताऊंगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोटेशन लिखने पर नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो आइए भाई साहब, आपको यह जो मैंने लिखा है यही आपको लिख लेना है। समझ में आया? ये आप लिख देंगे, आपको बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। लिखना है आपको, विपुल साम्राज्य की अग्रज सहित वह शासका थी, अभ्यंतर से तथागत की अनन्य उपासका थी। ये आप देख लेना, क्वेश्चन बैंक में है आपके विद्या क्वेश्चन बैंक पे, और जो अच्छी किताबें हैं वहाँ से हैं। और जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें तो यहाँ आपको विद्या क्वेश्चन बैंक से मिलेगी, लेकिन कुछ अवतार से मिल जाएगा। बहुत मिक्सिंग है मेरा, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको ज़्यादा नंबर मिले, इसलिए मैंने बहुत मिक्स कर दिया हूँ। तो आप प्लीज़ अंत तक देखना वीडियो, और नहीं देखना है तो अभी काट के चले जा सकते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर हेडिंग बनानी है देशभक्त एवं जन सेविका। मैं जैसा क्वेश्चन बैंक में है अथवा राजीव में है, जिसमें भी है, जो लंबा लंबा है उसको नहीं लिखवाऊंगा। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको 80 वर्ड से अंदर ही लिखा दूंगा, 80 शब्द से अंदर ही, और आपको 5 मार्क्स मेरी गारंटी है, ये आप लिख देंगे तो मिल जाएगा। सेकंड नंबर हेडिंग में लिखना है देशभक्त एवं जन सेविका। इस हेडिंग को डालने के बाद लिखना है राजश्री के मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है, क्योंकि हर्ष के समझाने पर वह विधवा का दुख झेलते हुए देश की सेवा करती है। इतना लिखना है, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा दिमाग में बैठाना है बस। थर्ड नंबर करुणामयी नारी। इसमें लिखना है आपको राजश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा अपने बड़े भाई की मृत्यु देखा है, इसके कारण उनका हृदय जो है करुणा से परिपूर्ण हो गया है, वो करुणामयी नारी बन चुकी हैं। इतना लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा।
आगे यहाँ पे देखिए, स्क्रीन कर जूम कर दूं, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है भाई और पति की मृत्यु के बाद अनेक दुख झेलते हैं, इस कारण वे करुणामयी न्यारी बन गई हैं। मैंने पहले ही आपको वैसे बोल दिया। 4th नंबर त्यागमयी न्यारी। तो देखिए राजश्री के अंदर त्याग की भावना बहुत पूर्ण रूप में भरी थी, क्योंकि आपको पता होगा मैंने जब सारांश बताया था, मैंने कहानी के रूप में जब समझाया था आपको बहुत अच्छे से, उसमें मैंने बताया था कि जब उनके भाई हर्षवर्धन उनका जो साम्राज्य है देते हैं तो साम्राज्य को लेती नहीं हैं, मना कर देती हैं और क्या बोलती हैं, इसको बहुत ज़रूरी है लिखना। आप त्यागमयी न्यारी के बाद चाहे कुछ न लिखिए, लेकिन इतना आपको लिख देना है, स्वीकार न मुझको कानिकुब्ज सिंहासन, बैठो उस पर तुम करो शौर्य से शासन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको आपको जरूर लिखना है। 5th नंबर है सुशिक्षिता। तो इसमें आपको लिख देना है राजश्री जो है सुशिक्षिता एवं ज्ञान से संपन्न है, उन्होंने शास्त्रों और अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया था, इस प्रकार कवि ने राजश्री के चित्रण की व्याख्या की। इतना लिखने के बाद आपको मतलब यहीं पे समाप्त बाइंड कर देना है। आपको 5 नंबर मिल गए। मैंने केवल और केवल 5 हेडिंग इसलिए लिखाई क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर इसमें मिलना है, तो 5 ही हेडिंग डालिए। यदि 6 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं 6 हेडिंग डलवाता, मैं आपको 6 लिखवाता, लेकिन 5 नंबर है, एक एक नंबर एक एक हेडिंग पे आपको मिल जाएगा। लेकिन बशर्ते आपको इसी तरह लिखना है, ज़्यादा लिखोगे तो नंबर कटेगा और बहुत कम लिखोगे तो भी कट जाएगा। बट इसमें से भी आप थोड़ा कम याद करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सैनिक आप जय हिंद।